एक गांव में गंगाराम और भोलाराम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक दिन वो दोनों अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उनसे कहता है, भैया ओ गंगाराम भैया, आपके पिता की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। जल्दी घर चलिए, वैद्य जी उन्हें देख रहे हैं। अरे यह क्या कह रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं पिताजी को बिल्कुल सही छोड़कर आया था। गंगाराम अपने छोटे भाई भोलाराम के साथ दौड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। गंगाराम के पिता चारपाई पर लेटे थे और वैद्य जी उनकी जांच कर रहे थे। जैसे ही वैद्य जी ने गंगाराम को देखा तो वह उससे कहने लगे, गंगाराम, तुम्हारे पिता कब से बीमार हैं? वैद्य जी, काफी समय हो गया, लेकिन इनकी बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझसे पहले इनका इलाज कौन कर रहा था? वैद्य जी, इलाज तो हमने किसी से नहीं करवाया, लेकिन जिसने जो बताया हमने वही दवाई इनको खिलाई। क्या तुमने अपने पिता का इलाज नहीं करवाया? तभी तो आज इनकी ये हालत हो गई है। तुम्हें इनका इलाज बहुत पहले किसी अच्छे वैद्य से करवाना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों के कहे में आकर इनको इधर उधर की दवाइयां खिलाते रहे, जिससे इनकी हालत और खराब हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। बीमारी ने पूरी तरह से इनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब इनका बचना नामुमकिन है। अब जब तक ये जीवित हैं, इनकी सेवा करो। इतना कहकर वैद्य जी चले गए। उनके जाने के बाद गंगाराम के पिता अपने दोनों बेटों से कहते हैं, गंगाराम, भोलाराम, मेरे दोनों प्यारे बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। देखो गंगाराम, तुम भोलाराम से बड़े हो। तुम बड़े होने के नाते ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा बांट लेना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। ये बहुत सीधा है। इतना कहकर गंगाराम के बूढ़े पिता इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोनों भाइयों को अपने पिता का बहुत दुख हुआ। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन गंगाराम की पत्नी चंपा, जो कि बहुत ही चतुर और चालाक थी, गंगाराम से बोली, तुम्हारे पिताजी को गुजरे काफी वक्त हो चुका है। अब तुम दोनों भाइयों को घर जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। बाहर से देखने पर गंगाराम बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारें कूट कूट कर भरी पड़ी थीं। हाँ, तुम सही कहती हो। अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर जमीन का बंटवारा कर लें। मैं तो हमेशा से सही कहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी सुनते कहाँ हो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। हमारी जो खेत की जमीन है वो आधी बंजर है और आधी हरी भरी उपजाऊ। जो जमीन उपजाऊ है उसे अपने हिस्से में रखना और बंजर जमीन को अपने छोटे भाई को दे देना। और रही बात घर की, हमारे पास एक यह घर है और दूसरा टूटा फूटा, जिसमें कभी भैंस बांध दिया करती थी। उस घर को अपने भाई को दे देना। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? भोलाराम इस पे बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। वो कोई बेवकूफ नहीं है जो बंजर जमीन ले लेगा। वो मुझसे सवाल करेगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 3 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम तो बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुट रहे हो। सारी उम्र हो गई तुम्हें खेतों में काम करते करते। ठीक है, मैं उससे ऐसा ही कहूंगा। अगले दिन गंगाराम अपने छोटे भाई भोलाराम से कहता है, देखो छोटे भाई, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी तो हमें बंटवारा करना ही होगा। ठीक है भैया, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। भोलाराम, हमारा जो खेत है उसकी आधी जमीन उपजाऊ है और आधी बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करते आया हूं।
ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो, जबकि तुम केवल 3 वर्ष से खेत में काम कर रहे हो। इसीलिए जमीन का उपजाऊ हिस्सा मेरा हुआ। और रही बात घर की, तो हमारे 2 घर हैं। एक ये है जिसमें हम रह रहे हैं, और एक वो जो काफी समय से खाली पड़ा है। ये घर मेरा हुआ और जो खाली पड़ा है वो तुम्हारा हुआ, क्योंकि इसकी मरम्मत में मैंने काफी धन खर्च किया है। जो घर खाली पड़ा है उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर भोलाराम चौंक गया। भोलाराम की पत्नी गंगाराम से बोली, ये तो आप हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहे हो। आप जमीन का बंजर हिस्सा हमें दे रहे हो और उपजाऊ हिस्सा खुद ले रहे हो, और ऊपर से हमें टूटा हुआ घर दे रहे हो जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा। यह कहाँ का न्याय है? अरे मेरी पत्नी पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। भूखे मरो या प्यासे, मैं कुछ नहीं जानता। बंटवारा तो ऐसे ही होगा। आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। जिस घर को आप हमें रहने के लिए दे रहे हैं वो तो रहने लायक है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं? जब तुम्हारे हिस्से में वही घर आ रहा है तो वही दूंगा ना। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। आप हर वो चीज मुझे दे रहे हो जो मेरे किसी काम की नहीं है, और खुद अच्छी चीज पर कब्जा कर रहे हो। मैं आपकी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। अब मुखिया जी ही हमारा बंटवारा करेंगे। जिसे मर्जी हो उससे शिकायत करो। मैं किसी से डर कर पीछे नहीं हटने वाला हूं। और रही बात गांव के मुखिया जी की, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जैसा कहूंगा मुखिया जी वैसा ही करेंगे। अगर तुमने पंचायत जोड़ने की कोशिश की तो अभी जो मिल रहा है बाद में वह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भला इसी में है, जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। भोलाराम और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चले गए। पिंकी ने बड़ी मुश्किल से पूरे घर की सफाई की और उस टूटे फूटे घर में रहने लगा। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए हैं और तुमने चुप्पी साध ली। पिंकी, मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, लेकिन इसमें घर की बदनामी है। लोग क्या कहेंगे? बाप के सामने तो कैसे मिलजुल कर रहा करते थे, और बाप के मरते ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? उस बंजर जमीन से हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं उस बंजर जमीन पर मेहनत करूंगा। पिंकी, तू देखना, मैं उसी बंजर जमीन में अनाज उगा कर दिखाऊंगा, अगर ईश्वर की कृपा रही तो। अगले दिन सुबह सुबह जाकर भोलाराम अपने बंजर खेत में मेहनत करने लगता है। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है, अरे भोलाराम, ये तू क्या कर रहा है? बंजर खेत में हल क्यों चला रहा है? तेरा दिमाग तो सही है। ये बंजर जमीन है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? भोलाराम ने गांव वाले आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप जमीन पर हल चलाता रहा। भोलाराम को चुप देख वो व्यक्ति वहां से चला गया। भोलाराम अपनी मेहनत करना जारी रखता है, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। एक दिन वो अपने घर पर उदास बैठा था। भोलाराम को उदास देखकर उसकी पत्नी पिंकी कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उस बंजर जमीन पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी पत्नी की बात सुनकर भोलाराम रोने लगा और रोते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा, पिंकी, अगर मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन में अनाज उगा के दिखा देता, पर मैं क्या करूं? मेरा बदन तो धीरे धीरे टूट रहा है। दिन भर की मेहनत से दम निकल जाता है। यह जमीन बंजर है और दोपहर होते होते मेरा शरीर साथ छोड़ देता है। अब मुझसे मेहनत नहीं होती पिंकी, मैं थक गया हूं।
मुझे तो इस बात का डर है कि घर का अनाज खत्म होने को है। जब अनाज खत्म हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? तुम्हें कोई काम धंधा तलाश कर लेना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। पिंकी, मैं क्या काम तलाश करूं? हर काम को शुरू करने के लिए धन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अगर इंसान के पास धन हो तो वो कोई भी काम कर सकता है। ऐसे दुखी होने का फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, साहूकार के पास जाओ, उनसे ब्याज पर कुछ धन ले लो। साहूकार जी बहुत ही भले इंसान हैं। वो लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज दे देते हैं। अगर कोई समय पर कर्ज नहीं दे पाता तो वह ज्यादा सख्ती से वसूल भी नहीं करते। अपनी पत्नी की बात भोलाराम को बहुत अच्छी लगी। वो पिंकी से कहने लगा, पिंकी, तुम सही कहती हो। हमें साहूकार जी से एक कर्ज ले लेना चाहिए। अगले दिन भोलाराम साहूकार के पास पहुंच गया और फिर भोलाराम ने साहूकार को विस्तार से अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने उसे बर्बाद कर दिया। भोलाराम, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। साहूकार बहुत ही भला इंसान था। उसने भोलाराम पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा धन ब्याज दे दिया। धन लेकर भोलाराम अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, पिंकी, साहूकार जी वाकई बहुत भले इंसान हैं। उन्होंने मेरे एक बार कहने पर ही मुझे धन दे दिया। पिंकी, मैं कल शहर जाऊंगा और कोई ऐसा सामान खरीद कर लाऊंगा जो हाथों हाथ बिक जाए। अगले दिन भोलाराम साहूकार से कर्ज लिए हुए धन से बाजार से सामान खरीदने जाता है। वो काफी दूर चलने के बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी बुरी तरह से बैल को पीट रहा है और बैल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर भोलाराम को बैल पर बहुत तरस आ गया। वो जल्दी से बैल के पास गया और बैल के मालिक से कहने लगा, अरे ओ भैया, क्यों इस बेजुबान बैल को इतनी बेदर्दी से पीट रहे हो? थोड़ा रहम किया करो इस पर। अरे जब काम नहीं करेगा तो पिटेगा ही। मैंने अपने खेत की 500 गज जमीन बेचकर इस बैल को एक व्यापारी से खरीदा था कि खेतों में काम करेगा, जिससे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं इसे खेतों में काम करने के लिए ले जाता हूं तो यह अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और खाने में इतना हाई फाई है, दूसरी गाय भैंसों का चारा भी खा जाता है। इसे खरीदकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। अब तुम ही बताओ, मैं इसे पीटूं नहीं तो और क्या करूं? इतना कहकर बैल का मालिक बैल को दोबारा पीटने लगता है। ए भाई रुको, देखो, इस तरह बैल को पीटने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर यह बैल तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो मुझे दे दो। अरे तुम्हें क्यों दे दूं? मैंने क्या इसे मुफ्त में खरीदा है जो तुम्हें मुफ्त में दे दूं? अगर तुम्हें यह काम चोर बैल इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसकी कीमत देनी होगी, तभी मैं तुम्हें इस बैल को दे सकता हूं। बैल के मालिक की बात सुनकर भोलाराम गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद भोलाराम ने जमींदार से कर्ज लिया हुआ सारा धन बैल के मालिक को दे दिया और उससे बैल ले लिया। ये पैसे मैंने अपने गांव के साहूकार से कर्ज पर लिए थे ताकि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। एक बात कहूं भैया, देखो बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तुमने ब्याज पर लिया हुआ धन इस कामचोर बैल को खरीदने में बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे क्या लेना, मेरा इस आफत से पीछा छूट गया। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया।
भोलाराम बैल को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात पिंकी को बताने लगा। हे ईश्वर, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बैल का मालिक भी मुझसे यही बात कह रहा था कि उसने मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। आखिर मैंने क्या गलती कर दी इस बैल को खरीद कर जो हर कोई मुझे मूर्ख कह रहा है? जब तुमने काम ही मूर्ख वाला किया है तो लोग मूर्ख ही कहेंगे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस बैल को खरीदने की? जब यह काम ही नहीं करता है तो भला इससे हमारा क्या फायदा होगा? पिंकी, वो आदमी इस बैल को बुरी तरह से पीट रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे यह देखा नहीं गया। मुझे इस पर दया आ गई। फिर मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करती। मुझे अपने घर की हालत दिख रही है। मैं कभी ऐसा नहीं करती, चाहे जो हो जाता। पिंकी, जो होना था वो हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल ही इस बैल को अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से खेत को जोतने की कोशिश करूंगा। बंजर खेत का नाम सुनकर पिंकी और भी गुस्सा हो गई और गुस्से में भोलाराम से बोली, आखिरकार तुम वहीं आकर अटक गए। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, घर में सिर्फ कल तक का ही अनाज बचा है। उसके बाद हमारे भूखों मरने के दिन शुरू हो जाएंगे। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? ईश्वर पर भरोसा रखो। उसके होते हुए कोई भी भूखा नहीं मर सकता। अपने पति की बात सुनकर पिंकी गुस्से में चली गई। अगले दिन भोलाराम सुबह के समय बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा और बैल से कहने लगा, आज से तुम्हारा नाम हीरा है। अब मैं तुम्हें हीरा कहकर पुकारूंगा। देखो हीरा, मैंने ब्याज पर धन लेकर तुम्हें खरीदा है। अब तुम्हें मेरे साथ लगन से काम करना होगा ताकि इस बंजर जमीन में फसल उग सके और मैं साहूकार का धन समय पर वापस कर सकूं। भोलाराम बैल से खेत जोतने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। हीरा, तुझे क्या हो गया? आखिर तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? देख हीरा, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। इस खेत को जोत दे। भोलाराम ने बैल से बहुत मिन्नत की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। हार थक कर भोलाराम बैल को अपने घर ले गया और चुपचाप अपनी चारपाई पर मायूस होकर बैठ गया। अपने पति को इस तरह मायूस देखकर पिंकी बोली, क्या हुआ? तुम्हारे बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला, लेकिन चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह बैल किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो इसका पहला मालिक इसे बेचता ही क्यों? भोलाराम चुपचाप बैठा अपनी पत्नी की बात सुनता रहा। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन भोला बैल को फिर से जंगल ले जाता है, लेकिन फिर भी बैल अपनी जगह से नहीं हिलता। जो भी मुझे मूर्ख कहते हैं वह बिल्कुल सही कहते हैं। मैं वाकई बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। अगर मूर्ख नहीं होता तो तुझ पर दया खाकर तुझे खरीद कर नहीं लाता। भोलाराम की बात सुनकर बैल की आंखों में आंसू आ गए। शाम को मायूस होकर भोलाराम बैल को घर ले आता है। जब भोलाराम घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी रो रही है। अपनी पत्नी को रोता देखकर भोलाराम कहता है, क्या हुआ पिंकी? तुम रो क्यों रही हो? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर का सारा राशन खत्म हो गया। क्या भूखा रहकर हम जिंदा रह सकते हैं? अगर तुम कभी अपने भाई के पास मदद मांगने जाओगे तो वह कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से बगैर कुछ कहे घर के बाहर बैल के पास जाकर बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा। भोलाराम को रोता देख बैल भोलाराम से कहता है, भोलाराम रो मत, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। हे ईश्वर, मैं यह क्या देख रहा हूँ? एक बैल इंसानी आवाज में कैसे बोल सकता है? भोलाराम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा बंजर खेत हरा भरा बन सके। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में भोला राम की पत्नी आ जाती है। भोला राम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या सच में यह बैल मनुष्य की तरह बोल सकता है? मुझे लगता है उसके अंदर किसी शैतान की आत्मा घुस गई है। मेरी बात मानो, इसे वापस छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लाए हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया ऐसा अनर्थ मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। वो इंसान बहुत बेरहम है। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास नहीं छोड़कर आएंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम हमारे बंजर खेत को उपजाऊ कैसे बना सकते हो? मैं एक ऐसी जगह का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन बीजों को अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगेगी, ऐसी फसल जैसी कभी किसी खेत में ना उगी हो। मुझे लगता है ये बैल सच में बोल रहा है। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिस बीजों के बारे में ये बता रहा है, हो सकता है उनसे हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, हमें उस जगह ले चलो जहाँ वो जादुई बीज मिलते हैं। बैल भोला राम और उसकी पत्नी को एक घने जंगल में ले गया, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें जादुई बीज यहीं इसी जंगल में मिलेंगे, बस हमें थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। कुछ दूर और चलने के बाद बैल दोनों को एक बड़े से पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ के नीचे बहुत सारे बीज बिखरे हुए थे जो हीरे की तरह चमक रहे थे। उन बीजों को देखकर भोला और उसकी पत्नी बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे बीज नहीं देखे थे। भोला राम, इन बीजों को देखकर ज्यादा हैरान मत हो। इनमें से कुछ बीज उठा लो जिन्हें तुम अपने खेत में बो सको। भोला राम ने उन बीजों में से कुछ बीज उठा लिए और उन्हें घर ले आया। बैल भोला राम से कहने लगा, इन बीजों को तुम आज ही रात अपनी बंजर जमीन पर बो दो और फिर सुबह इनका चमत्कार देखना। भोला राम रात होने का इंतजार करने लगा और रात होते ही उसने उन बीजों को अपने बंजर खेत में बो दिए। जब सुबह के समय भोला राम अपनी पत्नी के साथ खेत पर पहुंचा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा खेत हरे भरे पौधों और लहराती फसलों से भर चुका था। भोला राम खुश होते हुए अपनी पत्नी से बोला, पिंकी, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया, वो भी एक ही रात में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया जब तुम बैल को लेकर घर आए थे। जो हो गया उसे भूल जाओ। चलो अब हम इस फसल को काटकर बाजार में बेच आते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। इसी दौरान भोला का बड़ा भाई गंगाराम वहां आ गया। भोला राम के खेत में हरी भरी लहराती फसल देखकर गंगाराम चौंक गया। भोला राम कुछ कहने ही वाला था कि जल्दी से उसकी पत्नी बोल पड़ी, भोला राम, जो मैं देख रहा हूँ क्या ये सच है? ये गजब कैसे हो गया? एक ही रात में तुम्हारे बंजर खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? ये सब तो ईश्वर की कृपा है। इंसान भले ही किसी का बुरा चाहे, लेकिन ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तुमने हमारे साथ जो किया उसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। पिंकी की बात सुनकर गंगाराम गुस्से में चला गया। अगले दिन भोला राम अपनी फसल को बाजार में अच्छे दाम पर बेचता है और सारा धन पिंकी को लाकर देता है। यह देख पिंकी बहुत खुश होती है। भोला राम पूरे गांव में हंगामा मच गया है। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हर कोई यह सुनकर हैरान है कि एक रात में फसल कैसे उग गई। आप भूलकर भी अपने बड़े भाई को इस बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इसे भी छीनने की कोशिश करेगा। मैं भूलकर भी बड़े भैया के सामने इस बैल का जिक्र नहीं करूंगा। अब भोला राम हर हफ्ते बैल के साथ जादुई जंगल जाता और वहां से जादुई बीज ले आता और अपनी बंजर जमीन पर बो देता। अगले ही दिन उसके खेत में लहराती फसल खड़ी हो जाती। देखते ही देखते भुआराम के दिन बदल गए और वह बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। उसको मालदार होता देख उसका बड़ा भाई गंगाराम और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी थी।
एक दिन गंगाराम अपनी पत्नी चंपा से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये भोला राम दिन पे दिन अमीर कैसे होता जा रहा है? कोई तो वजह है जिससे एक ही दिन में इस खेत में फसल उग जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई ऐसी चमत्कारी चीज लगी है जिससे एक रात में फसल उगाई जा सके। यदि भोला राम के पास ऐसी कोई चीज है तो उससे वह चीज हमें लेनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज से मैं भोला राम की हर हरकत पर नजर रखूंगा, तभी उसके हर राज का पता चल सकता है। अब हम गंगाराम ने अपने छोटे भाई की हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन अचानक पिंकी की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। भोला राम उसे लेकर एक वैदिक के पास गया। भोला राम, तुम्हारी पत्नी को बहुत ही गंभीर बीमारी है। ऐसी बीमारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। मैं क्या दुनिया का कोई भी वैद्य तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं कर सकता? अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरी पत्नी की बीमारी का इलाज हो सके। भोला राम, माफी चाहता हूँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। भोला राम उदास मन से अपनी पत्नी पिंकी को वापस घर ले आया और बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भोला राम को रोता देख बैल उससे बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भोला राम? भुआ राम बैल को सारी बात बताता है कि उसकी पत्नी बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। भोला राम की बात सुनकर बैल बोलता है, परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज मैं जानता हूँ। अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ जंगल चलो। जंगल? लेकिन जंगल में तो जादुई बीज है। उन जादुई बीजों में एक बीज ऐसा भी है जिसे अगर किसी बीमार व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। फिर देर किस बात की, जल्दी चलो। इससे पहले कि पिंकी की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो, भोला राम अपनी पत्नी पिंकी को लेकर बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। उसका बड़ा भाई गंगा और उसकी पत्नी चंपा चुपके चुपके भोला राम का पीछा कर रहे थे। कुछ देर में भोला राम अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां जादुई बीज मिलते हैं। भोला राम, देखो, वो जो सबसे चमकदार बीज है ना, उसी में तुम्हारी पत्नी की बीमारी हमेशा के लिए मिटाने की शक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम यह बीज पत्नी को खिला दोगे तो वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगी, मगर इसके बाद यह बाकी बीज बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इन सब की असली ताकत उसी चमकदार बीज से जुड़ी है। अगर वह नहीं रहा तो बाकी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि तुम इस बीज को अपनी बंजर जमीन में बो दोगे तो अगली सुबह तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरों की फसल लहला उठेगी और तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम अपनी पत्नी को जीवन देना चाहते हो या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो? बैल की बात सुनकर भोला राम गहरी सोच में डूब गया। फिर भोला राम बैल से बोला, जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो मैं धन का क्या करूंगा? ये धन दौलत मेरे किस काम की? मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, याद रखना, जैसे ही तुम यह बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहाँ जितने भी जादुई बीज हैं सब गायब हो जाएंगे। अब जाओ और उस बीज को लाकर अपनी पत्नी को खिला दो। भोला राम उस बीज को लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी गंगाराम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और भोला राम से कहने लगा, भोला राम, मैं तुम्हारी अमीरी का राज जान चुका हूँ। आखिर तुम इतने अमीर क्यों हो रहे हो? तुम वो जादुई बीज अपनी पत्नी को नहीं खिला सकते, समझे? क्योंकि इन बीजों पर अब मेरा अधिकार है। ऐसा मत कहो भैया, अगर मेरी पत्नी ने वह बीज नहीं खाया तो वह जीवित नहीं रहेगी। मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। तेरी पत्नी मरे या जी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर गंगाराम और चंपा उस बीज को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गंगा उस बीज को छूता है, एकदम गंगाराम और उसकी पत्नी के शरीर में आग लग जाती है और वह जलकर राख हो जाते हैं। तभी एक साधु बाबा वहाँ प्रकट होते हैं और वह भोला राम से कहते हैं,
इन दोनों का यही हस्र होना था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस बीज को छुआ, इसीलिए ये जलकर राख हो गए। जाओ भोला राम, उस बीज को अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो सके। भोला राम जादुई बीज को अपनी पत्नी को खिला देता है। बीज खाते ही पिंकी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, एकदम चमत्कार सा होता है और बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। यह देख भोला राम हैरान रह जाता है। हीरा, ये क्या? तुम एक बैल से राजकुमार में कैसे बदल गए? मैं बताता हूं कि यह बैल राजकुमार में कैसे बदल गया। कुछ समय पहले मैंने कठोर तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उपदेश यह था कि इन बीजों से गरीब लोगों की भलाई हो सके। लेकिन इस रहस्य का पता राज्य के राजकुमार सोहन को चल गया। वह बहुत लालची और घमंडी था। मैंने उसे समझाया कि इन बीजों को लालच से मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और लालच में आकर उन बीजों को छू दिया, जिससे वह तुरंत ही एक बैल में बदल गया। राजकुमार ने मुझसे बहुत मिन्नतें की वह दोबारा इंसान बन जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल तभी इंसान बन सकता था जब कोई सच्चा और ईमानदार आदमी, जिसमें किसी भी तरीके का लालच ना हो, जो धन की जगह अपनी पत्नी को चुनेगा, तभी वह फिर से इंसान बन सकता था। और भोला राम, आज तुमने धन को छोड़कर अपनी पत्नी को चुना, जिससे राजकुमार अपने असली रूप में आ गए। साधु महाराज, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए, जिससे मैं अपनी जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा